आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया, फाइनल बैलेंस शीट बना दी पार्टनर्स की. नाउ वी हैव क्लोज्ड आवर अकाउंट. After closing the account, we get to know that there is some mistake, there is some error in the adjustment we have done. जो भी आपने चाहे आईओसी प्रोवाइड किया वो गलत प्रोवाइड किया है, हमने सैलरी दे दी किसी पार्टनर को वो गलत प्रोवाइड कर दी, या फिर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स वो गलत कर दिया. तो इन दैट केस वी कांट चेंज द होल अकाउंटिंग प्रोसेस. हम अपना पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फिर पूरा का पूरे सारे अकाउंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे. इन दैट केस वी विल फॉलो सम स्टेप्स. ठीक है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट व्हाई इट इज named as past adjustment. These are the mistakes we have done in past and adjustments we are going to do in the present time. Is it clear? ये टॉपिक, ये मिस्टेक क्यों अराइज होती है, समझ आ गया सबको? बोलो. यस मैम. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है? अब किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स जो है वो हम लोग फेस करते हैं. फर्स्ट इज आईओसी. आईओसी इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मान लो तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, but by mistake you have given it 10%. So these kind of adjustments need some kind of changes without touching our account. हम अपने अकाउंट्स को टच नहीं करते, जो फाइनल अकाउंट्स which we have already been made. हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट्स को कहीं ना कहीं करके उसकी सेटलमेंट करेंगे, राइट? सेकेंड वी हैव सैलरी, कमीशन, बोनस to any partner. Now these are kind of omissions. मान लो सैलरी हम लोग देना भूल गए, बोनस कमीशन देना भूल गए. Next we have IOD, interest on drawing. इसका भी सेम परसेंटेज या तो दिया नहीं, चार्ज ही नहीं किया, या फिर कम और ज्यादा परसेंटेज हो सकती है. The last is wrongly distribution of profit. Or profit in wrong ratio. Right? So these are the certain omissions and commissions. I think हम लोगों ने प्लस वन में पढ़ा था ना ये omissions और commissions errors थे. अब इन errors को हमने rectify करना है. Am I clear? The topic is related to the adjustment. We have already made our account. Now we are facing some kind of omissions and commissions. Like कुछ भी इनसे related कोई भी term गलत हो सकती है. Profit distribution गलत हो गया, interest on capital देना था लेकिन देना भूल गए, so that is omission, right? And salary, commission, bonus, IOD कुछ भी हो सकता है. इन चारों में से any adjustment we have to make. Clear? Topic clear है बच्चों? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है, इसे नोट करो. Then I'll tell you the further steps. कर लिया बच्चों नोट? Yes ma'am. Okay. Yes. Now we will deal with each and every item one by one. First, we'll start with IOC, interest on capital. बच्चों ये जो past adjustments हैं, इसे settle करने के लिए we have two methods. So these adjustments can be done by following two methods. Methods of
settling past adjustments. First we have is adjustment by passing adjusting entry. ये जितनी भी मिस्टेक्स होती है इन्हें दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. सबसे पहले आपने एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है. दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड इज you can do it by making profit and loss adjustment account. Adjustment by making profit and loss adjustment account. Right? So these are the two methods by which we can rectify our error, any kind of error. फर्स्ट मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल है क्योंकि जितने भी हम लोग ये एडजस्टमेंट्स करते हैं ये फर्स्ट मेथड के थ्रू ही करते हैं. एडजस्टमेंट बाय पासिंग एडजस्टिंग एंट्री. एंड सेकेंड मेथड इज बाय मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. डन बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we'll start with the first method, adjustment by passing adjusting entry. हम क्या करते हैं जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उससे रिलेटेड सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करते हैं एंड ड्यू टू दिस सिंगल एंट्री वी कैन रेक्टिफाई आवर एरर. अपने एरर को हम लोग इससे भी एक एंट्री को पास करके करेक्ट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डू IOC, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब मुझे कौन बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्लीकेबल ऑन विच कैपिटल? IOC is Opening always capital. opening capital. Good, Riya. IOC, that is interest on capital. It will be always calculated on your opening capital. First, whenever our capital are fixed, we have two methods of capital. First is fixed and second is fluctuating. First, whenever our capitals are fixed, what will be my opening capital then? समझा नहीं हूँ. बच्चे अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड है, दो मेथड है कैपिटल को ट्रीट करने के, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग. अगर मेरी कैपिटल जो है वो फिक्स मेथड पे है तब मुझे ये बताओ कि मेरी ओपनिंग कैपिटल क्या होगी. नहीं यार, ये अक्षिता, अक्षिता, yes or no तो बोल दो, that you know the answer or no. गीतल, very bad. गीतल, Yes, ma'am. yes बच्चे, Ma'am. you know the answer? No, ma'am. Okay. Nandani, Ma'am, closing capital plus drawings and minus loss. closing capital plus drawings. Ma'am, if given drawings add only और profit दिया तो minus होगा profit. Okay, okay, okay. Yes, Riya. How can we calculate our opening capital when we are using fixed method of capital? Ma'am, no need to find opening capital. Sorry? Additional capital और withdrawal capital आएगा उसके अंदर जब हम अकाउंट बनाते हैं पहले. और Okay. बैलेंस brought down. हाँ, तो अगर हमारा मेथड फिक्स्ड है, in that case opening और closing capital both will remain the same. पहले भी तो बताया आप लोगों को कि अगर फिक्स मेथड है, अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल के साथ फिक्स वर्ड लिखा हुआ है तो इट मींस
opening capital will be equal to your closing capital. Both will remain the same. और इसके अंदर changes होंगे कब? Whenever there are two conditions, withdrawal or any kind of addition. जो मेथड ड्रॉइंग्स प्लस करना है, प्रॉफिट माइनस करना है, वो फ्लक्चुएटिंग के केस का मेथड है. बच्चों प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर question is given with fixed capital, your opening and closing capital will be the same until unless there are two conditions. Withdrawal, if there is any withdrawal or any addition of the capital, only then this capital will be changed. Otherwise, it will remain equal to your closing capital. Is it clear? Is it clear to everyone? दोबारा बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. remember this point. This is very important. ठीक है? So if you want, you can write it as a note. In case of fixed capital method, write it. In case of fixed capital method, opening capital is equal to closing capital. Opening capital is equal to closing capital. And this will change. And this will change only when first there is withdrawal of capital and second there is addition of capital. Until unless वो same रहेगी, right? लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Now next is when the capitals are fluctuating. Divya and Preet, remember this. IOC जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, क्लोजिंग पे कभी नहीं किया जाता. और इसके भी दो मेथड है. मैंने अभी बताया फिक्स कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ विल रिमेन द सेम, बट देयर इज अनदर मेथड दैट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड. So fluctuating method of capital, in this case, we have to find our opening capital if closing capital is given in the question. अगर आपको closing capital given है, like you have given capital on 31st December, that is 1 lakh एक ही है, 2 lakh एक ही है. अब इसके ऊपर IOC मत कैलकुलेट करना बच्चों, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है. वी विल कैलकुलेट IOC ओनली ऑन ओपनिंग कैपिटल. ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट. IOC will be calculated only on opening capital, not on closing capital. If closing capital is given in the question, then we can calculate opening capital from that. Everybody knows it except Divya and Preet. How can we calculate opening capital? Yes, ma'am. Okay. Calculation of opening capital. Divya and Preet, I am doing this for you. जितने भी पार्टनर्स होते हैं ए बी, मान लो अगर दो पार्टनर्स हैं, तो इस टाइप की हमें एक स्टेटमेंट बनानी है जहां पे हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं. देखो क्वेश्चन में फिक्स वर्ड हमेशा गिवन होगा अगर फिक्स होंगी कैपिटल, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के लिए कभी भी गिवन नहीं होगा. तो अगर इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन देन इट विल बी फ्लक्चुएटिंग मेथड ओनली. ठीक है, कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ तो वो ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग होगा, और अगर कुछ मेंशन किया हुआ है तो फिक्स वर्ड साथ में होगा. क्लोजिंग कैपिटल, फर्स्ट फॉर्मूला बोल इसका. फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बोल. क्लोजिंग कैपिटल, तुष्टि फॉर्मूला बोलो बेटा. प्राची, Ma'am, plus minus. drawing minus profit and plus loss if any. yes.
minus loss plus profit, sorry, minus profit, add loss if any, और एडिशनल कैपिटल प्लस होगी कि माइनस? अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है तो प्लस होगी कि माइनस? बोलो। लेस एडिशनल कैपिटल, minus, minus if any, and withdrawal of capital if any. Now in this way you can find your opening capital. Right? This is the statement through which you can find your opening capital whenever closing capital is given in the question. Note करो इसे. तुष्टि, 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 Yes, ma'am. तुष्टि, हम लोग ये पास्ट एडजस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं बच्चे? मैम पीछे कोई गलती हो गई होगी तभी, अगर अच्छा, अगर कोई गलती होगी तभी कर रहे हैं, अगर राइट? आईओसी में हमने कोई गलत दे दिया हो या फिर भूल गया तो ठीक है. सांची, पास्ट Yes, ma'am. एडजस्टमेंट्स की कौन-कौन सी आइटम्स हैं? मैम IOC, सैलरी या कमीशन, IOD, प्रॉफिट अगर रॉन्ग रेशियो में हो. ओके, गुड. प्रीत, Yes, ma'am. प्रीत बेटा आईओसी किस पे कैलकुलेट करते हैं? विच कैपिटल? Ma'am, opening capital. गुड. दिव्या, यस मैम. दिव्या कैपिटल के कितने मेथड हैं? मैम 2. नेम देम. फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड. Good. Persh, Persh, are you able to speak now? Persh, Persh. Nandini, what will be our opening capital when capitals are fixed? No, Persh. Okay. मैम जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोज कैपिटल है वो सेम होंगे, तो जो कैपिटल गिवेन है वही. Is there any changes can be made in this capital? यस मैम, अगर एडिशन ऑफ कैपिटल है और या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो एडिशन माइनस होगा, विड्रॉल प्लस होगा. Good, बेटा. कर लिया बच्चा नोट? ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में हाउ कैन वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? कर लिया नोट? Yes, ma'am. यस मैम. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अब आईओसी कैसे निकालना है? ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल में निकालना है. तो ये स्टेटमेंट यूज करेंगे अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो.
नाउ नेक्स्ट इज, अब ये आईओसी की एडजस्टमेंट, मतलब किसी की भी एडजस्टमेंट, आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? So for this adjustments, we will make a table that is called statement of adjustment. It will be also called as analytical table or adjustment table in some books. So these are the three names for this table. You can use any one of them. Step 1. For rectifying these errors, first step is to prepare statement of adjustment, or we call it analytical table, or we call it adjustment table. So how can we solve any kind of question? First step to be followed is, first we have to prepare statement of adjustment, right? How can we prepare the statement of adjustment? Here I am making the format for the statement of adjustment. Let's suppose we have two partners, A and B. Now, at A point, we will write amount they should get. First is IOC, salary, commission, profit, then इसमें से लेस करेंगे हम लोग IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. B part is amount already distributed, or you can write it wrongly distributed. Now, A minus B will give you net effect. It will be gain or loss for someone. One partner will be the gainer and other will lose something. So this is the statement by which you can make the following adjustments. अब इसे नोट करो, इसे क्वेश्चन कैसे करना है, I'll tell you. सबसे पहले A पॉइंट अमाउंट दे शुड गेट, मतलब पार्टनर्स को क्या क्या मिलना चाहिए, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब प्लस होते हैं बिकॉज ये सब पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड होते हैं जाके. लेस आईओडी, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनर्स के अकाउंट को कम करता है बिकॉज ये चार्ज किए जाते हैं. उसके बाद इसका टोटल करके बी पार्ट इज अमाउंट ऑलरेडी या रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने पहले से उन्हें दे दिया, गलत अमाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके हैं. देन ए माइनस बी विल गिव यू नेट इफेक्ट इन विच वन विल गेन एंड अदर विल लूज. दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. ठीक है. Everyone has noted it, बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
Now this is only the first step. Second step. Step 2. But so when we will get this net effect, we have to find who is gaining and who is losing. Like, let us suppose amount credited to A. देखो हमने A को देना था 500, लेकिन A को दिया गया 700. देना कितना था? A should get 500, but we have given A 700. तो कितना ज्यादा दे दिया? 200 ज्यादा दे दिया ना? A को देना था 500. A should get that is 500. Wrongly distributed amount is 700. कितना ज्यादा मिला A को? A is the gainer in this case or loser? बोलो. gainer. Gainer. Yes. देखो हमने देना था उसे 500 लेकिन दे दिया उसको 700, तो A ने एक्स्ट्रा गेन किया है यहाँ पे. तो जो गेन करता है that person is debit. ठीक है, गेनर कौन होगा? डेबिट. अब इसी में B को देखो, हमने B को अमाउंट दिया, B को देना था 900, लेकिन अमाउंट टू बी गिवन ऑलरेडी इसको दे दिया हमने 700, तो 200 B को कम दिया, तो ही इज गेटिंग लेस अमाउंट, तो ही विल बी क्रेडिट. बताओ ये स्टेप समझ आया सबको? और आई रिपीट इट. तुमने ये देखना है गेनर कौन है. गेनर कैसे पता लगेगा? जिसको हमने रॉन्गली ज्यादा अमाउंट दिया होगा. ठीक है, ए को देना चाहिए था 500 क्योंकि फर्स्ट हेडिंग क्या है? अमाउंट दे शुड गेट. इन्हें मिलना था इतना अमाउंट, बट अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज 700. तो ए को ज्यादा मिला हुआ है, इट मींस ए कौन है? गेनर है. तो गेनर हमेशा एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट होगा. और जिसको कम अमाउंट मिलेगा, जिस भी पार्टनर का लेस अमाउंट होगा, उस पर्सन को हम लोग क्रेडिट करेंगे. इज इट क्लियर? जब एक आधा क्वेश्चन और करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी ये याद रखना कि गेनर डेबिट होगा और द पर्सन हु विल लूज मींस ही इज गेटिंग लेस अमाउंट, उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes. So this is the second step. नोट करो इसे. Now the third step, we will pass adjusting entry now. Now in this adjusting entry, who is the gainer? A. A. A's capital account debit to B's capital account. 200, 200. Your narration will be being adjusting entry passed. अब बच्चों, one thing to remember, if in the question fixed word is given, fixed, then instead of capital you will use current account. ठीक है,
बच्चे ये यूजुअली भूल जाते हैं, इसे याद रखना प्लीज, नहीं तो 1 मार्क कट होगा पूरे क्वेश्चन में। अगर फिक्स्ड होगा एंड यू हैव रिटर्न कैपिटल अकाउंट तो 1 मार्क इस एंट्री का डिडक्ट हो जाएगा फॉर नॉट राइटिंग करंट अकाउंट हियर। Is it clear? So in these 3 steps, we can solve any question. अगर क्वेश्चन में फिक्स वर्ड गिवन है, पास दिस एडजस्टिंग एंट्री बाय राइटिंग इज करंट अकाउंट, and if it is fluctuating, then you will simply write is capital account. कर लिया नोट? Yes, ma'am. प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, Yes, ma'am. question number 54. Namita and Guneet are partners with a capital of 2 lakh and 1,50,000. Their profit sharing ratio is 5:3. After closing the accounts for the year 2012, it was ascertained that IOC 10% mentioned in the partnership deed was ignored. How would you rectify this error? Question read कर लो please. Yes, Sanchi, what is our first step? मैम वो लिखनी है, amount they should get. हाँ, तो first we will make adjustment table here. Adjustment. How many partners? There are 2 partners. Yes, ma'am. Name क्या है? Guneet, and the first one was Namita. Namita. Capitals क्या है? 2 lakh and 2 1 lakh lakh. and 1,50,000. 1 lakh. 50,000. Okay. Ratio is 5:3. Yes, ma'am. Okay, but in this question, we have forgot to give IOC. Yes, दिव्या, IOC कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट होता है बेटा? दिव्या, Yes, ma'am. IOC कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट होता है? मैम पता नहीं। अरे अभी तो बताया था हमने। क्लोजिंग की ओपनिंग? मैम क्लोजिंग। दिव्या, I Ma'am, think you were closing. not attentive in the class. इतनी देर पहले जो मैंने अभी सब कुछ किया वो तुम्हारे लिए किया था। Just to inform you that closing capital पे कभी भी IOC कैलकुलेट नहीं होता। IOC is always calculated on opening capital. Remember this. ठीक है बेटा, IOC हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग पे कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। अब बताओ यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल का कोई इश्यू है? Because nothing is mentioned in the question, so we will assume both the capitals are opening capital, right?
अब इस पे इंटरेस्ट कितना देना है? दे हैव फॉरगॉटन टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट 10%. First point is amount they should get. IOC. कितना IOC? 10%. Yes, ma'am. तो 20,000 एक का आ गया, 15,000 एक का आ गया, राइट? नेक्स्ट स्टेप, अमाउंट already distributed. Now बच्चों, in this question, if profit is not given, in this question profit is not given, then how can you distribute the amount here? You will total the figures which they should get, right? इन दोनों पार्टनर्स को अमाउंट कितना मिलना था? एक को 20 मिलना था, एक को 15 मिलना था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 35,000. तो अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इज व्हाट? 35,000 in ratio of 5:3. अब ये 35,000 आपने 5:3 में डिवाइड कर देना. समझ आया क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, इन दैट केस जो अमाउंट उन्हें मिलना चाहिए, मतलब ये अमाउंट कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए, उसका टोटल करोगे, उसका टोटल जो भी रेशो गिवन होगी अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड में, उस शेयर को डिवाइड कर दोगे. एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. Yes, ma'am. स्टेप समझ आ गया ना बच्चों? अगर क्वेश्चन में, मैं ये सिर्फ तभी बोल रही हूँ अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा उसकी फर्दर डिफरेंट ट्रीटमेंट है, वो भी आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे. यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट इज नॉट गिवन, इन दैट केस whatever is credited to the partner, we will total of that and distribute in the ratio of their profit sharing ratio, right? अब इसे 5:3, 35,000 को 5:3 में डिवाइड करो, इट इज 8. मैम 21875 आ रहा है और 13125. 125 125 and Yes. 875. 875. Okay. Next is find the net effect. Net effect is what? A minus B. A minus B कितना आ गया? 1875 and this is again 1875, right? दोनों का अमाउंट सेम आ गया. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, who is the gainer in this question? नमिता और गुनीत? Namita. नमिता. तो her amount is debit and obviously अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट. सेकेंड स्टेप भी यही हो गया. थर्ड स्टेप, पास योर एग्जिस्टिंग एंट्री नाउ. What will be your existing entry? Namita's account debit to Guneet's account. Namita's capital account debit to Guneet's account. Guneet's capital account. Amount is 1875. 1875 being adjustment entry passed for IOC. Now the question is complete. अब ये बताओ किसको समझ आया, किसको नहीं आया? बोर्ड विजिबल है ना? Yes, ma'am. बोलो बच्चों, आईओसी की ये सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है. इज इट क्लियर टू एवरीवन?
देखो सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। एडजस्टमेंट टेबल में सिर्फ 2 ही हेड्स आते हैं, एक अमाउंट दे शुड गेट एंड बी इज अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने ऑलरेडी उनको दे दिया है। अब अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो जितनी भी अप्रोप्रिएशन होती है उनका टोटल करोगे, उसका टोटल तुम लोग क्या करोगे, रेशियो में डिवाइड कर दोगे। देन द सेकेंड स्टेप, यू हैव टू फाइंड द गेनर एंड द लूजर। तो गेनर को डेबिट करना है एंड द पर्सन हु इज गेटिंग द लेस अमाउंट उसे क्रेडिट करना है। देन थर्ड स्टेप, पास योर एडजस्टिंग एंट्री। ये तो एडजस्टमेंट टेबल जिसका बन गया, एडजस्टिंग एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Simply you have to pass your entry. Sumit, Balpreet, अरे ये 3-4 बच्चों का नेटवर्क इशू रहा। बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई छोटा सा भी डाउट है, इवन अ माइन्यूट क्वेरी इन योर माइंड बच्चों? क्वेश्चंस अभी मैं ही करवाऊंगी वन बाय वन, बिकॉज काफी न्यू पॉइंट्स आएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक था, बट हर क्वेश्चन को करने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। मतलब वंस यू विल मेक योर एडजस्टमेंट टेबल, उसके बाद कुछ नहीं रह जाता क्वेश्चन में, आपकी एंट्री अपने आप बन जाती है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इफ इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज Peter and John are equal partners. देखो equal partners है, 1:1 की रेशियो है। Their capitals are 4,000, 8,000 respectively. Capitals लिख लो बच्चों, 4,000, 8,000। देखो जब भी क्वेश्चन रीड करते हो सबसे पहले ये चेक करना कि कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, और जो भी कैपिटल दी हुई है उनका ओपनिंग बैलेंस गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल है। Now, after the accounts for the year are prepared, it is discovered that IOC at 5% as provided in the agreement has not been credited. यहाँ पे मतलब IOC का फिर से omission है कि हमने IOC नहीं provide किया to the capital accounts before the distribution of profit. It is decided to make an adjustment entry in the beginning of the next year. Give reasons, give the necessary journal entry. Question clear है बच्चों? कर लोगे इसे? ट्राई करो क्वेश्चन को। पुष्टि भी नहीं है अभी क्लास में। पुष्टि, बलप्रीत, सुमित, बलप्रीत इज बैक। पुष्टि, बलप्रीत। बच्चों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए कहा है, क्वेश्चन नंबर 55। 2 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, कैपिटल दी हुई है 4,000, 8,000। इस केस के अंदर भी आईओसी प्रोवाइड करना भूल गए, विच इज 5%। तो जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया, इन द सेम वे यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। प्लीज डू इट एवरीवन, हरी अप, क्विकली सॉल्व इट, टेल मी योर आंसर। बच्चों आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, इफ इट इज नॉट क्लियर टू एनीवन डू लेट मी नो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे ही बेस 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का, जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं। हो गया। किसका हो गया? सांची? यस।
बोलो बेटा एडजस्टिंग एंट्री क्या बात थी में? Peter's capital account debit 100 to John's capital. Peter's capital account debit 100, to John's capital account 100. 5% हो गया ये 200, 300, नहीं 400, 600 equally 3 तो इसका ठीक है बेटा. Peter to John. Persh, Akshita, Divya, Preet. Are you all able to solve this question? Everyone? Yes, ma'am. Okay. यस मैम कर रही हूँ. ओके ओके. हाँ स्पर्श बेटा हो रहा है क्वेश्चन. कोई डाउट है तो मुझे बता देना प्लीज. ओके. देखो इस क्वेश्चन में अमाउंट दे शुड गेट आईओसी आएगा 5%, एक का 200, एक का 400, टोटल करोगे 600. प्रॉफिट गिवन नहीं है तो 600 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट हो जाएगा. इक्वल शेयर दिया हुआ था 300 300 हो जाएगा ईच. अब एक का 100 आएगा, दूसरे का भी 100 आएगा. गेनर को डेबिट करो और जो लूजर है उसे क्रेडिट करो. मींस द पार्टनर हु इज गेटिंग लेस अमाउंट. हो गया सबका? इतनी लंबी तो कैलकुलेशन भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. यस मैम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो. दोज हु हैव डन इट, रीड योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Next question is, A and B are equal partners. Their capitals 1 lakh, 2 lakh. After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest on capital at 10% was taken by the partners, which was not provided in the partnership agreement. बच्चों ये क्वेश्चन उल्टा हो गया. अभी तक आपने जो दो क्वेश्चंस किए हैं उन दोनों केसेस में प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन इस केस के अंदर पार्टनरशिप डीड में आईओसी नहीं देना था लेकिन उन्होंने ले लिया. मींस पार्टनर्स ने जबरदस्ती डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आईओसी. मेक द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री. लुक एट द बोर्ड एवरीवन. एक बात बताओ, जितनी एप्रोप्रिएशन हम लोग पार्टनर को देते हैं, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, all appropriations are credited to the capital account or debited. जितनी appropriations आप प्रोवाइड करते हो पार्टनर्स को, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है कि डेबिट होती है? Credit. क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है. ठीक है. तुम लोगों का भी अकाउंट होता है, हमारे पास डेबिट कार्ड होता है ना, जो हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं. एक चीज ध्यान से सुनना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जब आपके अकाउंट में पैसा जाता है, मान लो मेरे अकाउंट में सांची ने फीस जमा करवा दी, तो इन दैट केस वो जो डिपॉजिट है उससे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, बढ़ गया. मेरा बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया. अगर मैं कुछ विड्रॉ कर लेती हूँ तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. तो इन द सेम वे पार्टनर को अगर हमने कुछ देना है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर पार्टनर के अकाउंट को कम करना है तो उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा?
डेबिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये चीज याद रखना, दो चीजें, वो दो पॉइंट याद रखना। अगर पार्टनर को कुछ प्रोवाइड करना है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर उसके अकाउंट से कुछ कम करना है तो उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों हम लोग आईओसी ऑलरेडी दे चुके हैं, जबकि बनता नहीं था। अमाउंट wrongly credited, कितना कितना आईओसी दिया? एक का 1 लाख है, एक का 2 लाख है। यस 2 लाख 1 मैम। लाख है। मैम 1 लाख एंड 2 1 लाख। lakh 2 lakh। हाँ, और परसेंटेज कितनी है? 10%। तो मतलब एक को 10,000 दिया और एक को 20,000 दिया। इस वाले केस में हम अपने स्टेप्स को रिवर्स कर रहे हैं। जो प्लस करते थे वो माइनस कर रहे हैं, जो माइनस करते थे वो प्लस कर रहे हैं, बिकॉज द केस इज डिफरेंट। वहां जितने पहले क्वेश्चन थे उसमें आईओसी नहीं दिया हुआ था, इसमें आईओसी दे दिया और उसको हटाना है। मतलब आपने पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, अब उसे क्या करोगे? डेबिट करोगे, क्योंकि ये इफेक्ट उनको नहीं मिलना था और हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, आईओसी हमने दिया ना उन्हें, लेस amount they should get। केस समझ आ गया? देखो उल्टा हो गया। हम जो ए वाला है वो जो रॉन्गली क्रेडिटेड था वो बी में लिखते थे, और अमाउंट दे शुड गेट वो ए में लिखते थे। ये उल्टा हो गया, राइट? अब हम इसे क्या कर देंगे? माइनस, क्या यहाँ पे मैं बी लिख देती हूँ। चलो, कितना आ गया अमाउंट? 10 + 20 30। 30 को डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो है ना? Yes, ma'am. यस मैम। 1 15,000 15,000। अब इसका 5,000, इसका भी 5,000, लेकिन ये गेनर है तो गेनर का अमाउंट डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है, एंट्री पास करो। एक मिनट, यहाँ अमाउंट में भी उल्टा होगा बच्चों, ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रिवर्स इफेक्ट पास कर रहे हैं। तो जो गेनर होगा वो क्रेडिट होगा, जो लूजर होगा वो डेबिट होगा। कौन है ये? ए बी है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल उल्टे इफेक्ट पास किए हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग आईओसी ऑलरेडी दे चुके थे, जो कि नहीं देना था। सो इन दैट केस वी हैव टू रिवर्स आवर स्टेप्स। जो हम बी में लिखते हैं वो हमने ए में लिखा, जो ए में लिखते हैं वो बी में लिखा। जिसे हम लोग गेनर ट्रीट करते हैं उसे हमने लूजर ट्रीट किया, और लूजर को गेनर ट्रीट किया। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. मैम जो इसमें फिर जो गेनर है वो बी हुआ। बेटा इसमें उल्टा हो जाएगा ना, जो लूज मैम कर, बट गेनर को तो डेबिट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इस केस में सिर्फ रिवर्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल रिवर्स केस है। बिकॉज हम लोग आईओसी नहीं दिया होता था तो हम प्रोवाइड करते थे, यहाँ पे हमने दे दिया, अब हम वापस ले रहे हैं। देखो अब तुम्हें इसका एक सेकंड कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। बी के अकाउंट में 20,000 रुपीज चला गया, राइट? बी का अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से? 20,000 से। लेकिन बी को मिलना कितना चाहिए था? 15,000। तो बी को क्या मिला हुआ है? 5,000 ज्यादा मिला हुआ है। अब मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हमें किसी के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करना है
तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, बोलो। बोलो बच्चों। डेबिट मैम। डेबिट। देखो बी के अकाउंट में 20,000 दे दिया, ठीक है, ये क्रेडिट हुआ है, लेकिन बी को मिलना कितना चाहिए था, सिर्फ 15,000, मतलब 5,000 बी के पास एक्स्ट्रा है, तो बी के अकाउंट को कम करना है हमने। कम करने के लिए 5,000 क्या हो गया, डेबिट हो गया। ए को मिलना चाहिए था 15,000, लेकिन हमने दिया कितना, 10,000। 5,000 ए के पास कम है, तो हमने ए के कैपिटल अकाउंट को क्या किया, बढ़ा दिया। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्लियर। दो कॉन्सेप्ट को जैसे मर्जी साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कुछ कम करना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा, और अगर उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? किसने पूछा था डाउट? और अगर तुम ऊपर वाले दो क्वेश्चंस को फॉलो करो तो जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया उसका बिल्कुल रिवर्स हमने इस क्वेश्चन के अंदर करना है। बोलो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now read question number 57 when capitals are fixed। अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड है। क्वेश्चन रीड करो। Ram and Shyam were partners in a firm sharing profit 3:2. Their fixed capital, fixed word है, तो fixed word में opening और closing capital same होती है until unless there is any addition or withdrawal। Fixed capital है 2 lakh and 3 lakh। After closing the accounts, it was discovered that IUC 10% provided in the agreement has not been credited, मतलब नहीं दिया गया। तो जो तुमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में मेथड फॉलो किया था सेम इसमें फॉलो करोगे। टू द पार्टनर्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पास एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री। दिस इज अ सिंपल केस, बस यहाँ पे फिक्स्ड अकाउंट मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड गिवन है। इन दैट केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल विल बी द सेम हियर। कर लोगे क्वेश्चन को? यस मैम। करो ट्राई जल्दी से। दर्शप्रीत कितना टॉपिक मिस हुआ? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहे। क्वेश्चन शो नहीं हो रहे? मेरे को तो स्क्रीन विजिबल है। व्हाट अबाउट अदर्स? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. बच्चे प्लीज डू वन थिंग, अपना एक बार ही ना वीडियो ऑन ऑफ करो दोबारा। मैम मेरे भी नहीं हो रहे। हाँ मैम मेरे भी नहीं हो रहे। स्वैप करो, एक बार ही वीडियो ऑन ऑफ करो। हुए? नो मैम। नो मैम। किसी का नहीं हुआ अभी तक? प्लीज। नो मैम।
देखो बेटा अब हुए। नो मैम। बेटा एक बार दोबारा ना माइक और वीडियो ऑन ऑफ करो बेटा। मैम हो गया। और रिया क्वेश्चन हो गया यहाँ पे स्क्रीन शो मैम हुई। क्वेश्चन हो गया। गुड टेल मी योर आंसर। मैम क्वेश्चन मैम श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट 10,000 to Ram's current account 10,000. शाम टू राम और किसका हुआ है? मैम मैम राम टू श्याम आ रहा है। हाँ राम टू श्याम राम। है भैया। राम टू श्याम ही आएगा रिया। जिन बच्चों को क्वेश्चन शो नहीं हो रहे थे, नाउ इट इज विजिबल। नो मैम। नो मैम। I'll tell ma'am to share the screen. प्रियंका मैम। प्रियंका मैम। Yes, ma'am. रिया। रिया हैव यू चेक्ड इट? सर मैम मेरा शाम टू राम ही आ रहा है। शाम टू राम ही आ रहा है। अच्छा रिया चेक करो क्या किया। प्रॉफिट है सॉरी आईओसी है 10%। तो रिया अमाउंट दे शुड गेट 20,000 And 30,000. and 30,000 राइट। Yes मैम। तो उसके बाद रेशियो कितनी दी हुई है बच्चे? मैम 3:2. 3:2। 50,000 को जब रिया डिवाइड करेंगे तो 30 and 20 आ जाएगा। Yes मैम। तो आप चेक करो जब तुमने माइनस किया तो 20 में से 30 माइनस किया 10,000 आ गया। Yes मैम। तो जो तुम्हारा फर्स्ट है राम, राम का 10,000 राम गेन कर रहा है ना, 20 to 30 हो रहा है। हाँ रिया राम 20 से 30 हो रहा है। इट मींस राम इज द गेनर। तो गेनर पार्टनर को हम डेबिट करेंगे। Yes मैम। बस फिर सिंपल सा दूसरे वाला शाम क्रेडिट हो गया। क्लियर है रिया? Yes मैम। तुमने एडजस्टमेंट एंट्री में मिस्टेक की होगी डेबिट क्रेडिट में, बाकी तो ठीक ही किया होगा क्वेश्चन। क्या मिस्टेक की थी रिया? मैम मुझे लगा जैसे आपने 56 करवाया वैसे ही करना है। नहीं नहीं बच्चे मैंने बोला तो था 56 क्वेश्चन को अगर आप लोग मार्क करना चाहते हो या अपने बुक में नोटबुक्स में लिखना चाहते हो तो मार्क कर लो। ये केस डिफरेंट है, इसके अंदर आईओसी ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने सब कुछ रिवर्स किया इस केस के अंदर। रादर यू शुड राइट ऑन द क्वेश्चन। जब मैं कहती हूँ ना कि क्वेश्चन डिफरेंट है तो उस पर लिखा करो ताकि जब तुम लोग रिवीजन करो ना, व्हेन यू रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चन यू विल बी एबल टू नो। सडनली तुम उसे क्रैक करोगे जल्दी से कि हाँ इसमें ये थोड़ा न्यू केस था। तो 56 क्वेश्चन में भी लिख लो। Whatever we have done in 54 and 55, this case will be followed here as IOC is already given. Right बेटा? और मैं बार बार बोल रही थी कि जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया 56 में, उसमें 54 और 55 का ऑपोजिट केस अप्लाई होगा जस्ट बिकॉज 54 और 55 में आईओसी प्रोवाइड नहीं किया था और इसने ऑलरेडी दे दिया था। अदरवाइज स्टेप्स हमने वही फॉलो करने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए आप लोगों को। जो क्वेश्चन डिफरेंट आएगा वो मैं बताती चलूंगी कि इसमें अब ये न्यू स्टेप आया। रिया क्लियर? यस मैम। ठीक है, याद रखना बच्चों जो क्वेश्चन होता है उसे मार्क किया करो अपने रजिस्टर्स में। हो गया सबका जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं थी? Yes. 57 क्वेश्चन हो गया बच्चों? यस प्लीज हो गया? बच्चों प्लीज रिप्लाई, हरी आप। आई हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am, done.
Okay. Ram to Shyam is the answer. 10,000 each. Okay, then read next question. When closing capitals are given. हाँ दिव्या, IOC बेटा कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं? मैम ओपनिंग Opening पे, ठीक है? Always remember this. Now in this question, closing capitals are given. P, Q, R were partners in the firm, sharing profits in the ratio of 1:2:2. After the division of profit for the year ended 31st 3, मतलब closing capital given है. This. During the year, they withdrew 20,000 each for personal use. It means drawings are already given in the question. The profit of the year was 60,000. The partnership deed provided that IOC will be allowed 10%. While preparing the final account, IOC was not allowed. Simple question है कि IOC देना था, लेकिन omit कर गया उसको, so there is omission. You are required to calculate the capital of PQR on 1st April. Opening capital निकालनी है और adjustment entry pass करनी है IOC से related. Those who know how to calculate opening capital, please calculate it quickly. दिव्या एंड प्रीत, मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का एक परफॉर्मा बनाया था, वो परफॉर्मा ड्रॉ करो बच्चों जल्दी से. इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो. Calculate opening capital. First write closing capital of all the three partners. Then add drawings, 20,000 each. Then less profit. PQR. Closing capital. कितनी है बच्चों closing capital? It is 1,50,000, 1,80,000, 2,10,000. 1,50,000, 80,000, 2,10,000. Add drawings. 20,000 each. Is there any addition or withdrawal of capital? No. Profit is 60,000 and their ratio is 1:2:2. Less profit. $12,000, 24,000, 24,000. $1,58,000 first key. $1,76,000. 2,06,000. आ गई ओपनिंग कैपिटल सबकी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So amount is 1,58,000, 1,76,000 and 2,06,000. Yes, ma'am. Okay. Now the next step is, देखो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट गिवन है. मैंने बोला था कि अगर प्रॉफिट गिवन होगा तो यहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली,
Now we will do profit and loss appropriation. We will make profit and loss appropriation account here. Why so? Because यहाँ पे जो profit का distribution हुआ है ना, वो question में mention किया हुआ था. It was before providing your IOC. तो actual profit amount क्या आएगा? वो हम लोग profit and loss appropriation account से calculate करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना है. दैट यू कैन फाइंड डायरेक्टली. आई टेल यू हाउ टू फाइंड इट डायरेक्टली, और यू कैन ड्रॉ दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट. इट वाज 60,000 टू IOC PQR. कितना बच्चों IOC 10% है? Yes, ma'am. हाँ, तो एक का आ गया 15,800, एक की थी 20,600. इसकी कैपिटल कितनी थी? क्योंकि 17,600. 17,600. ये आ गया 53,000. तो 7,000 क्या हो गया? प्रॉफिट जो कि एक्चुअल उन्हें मिलना चाहिए था. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट PQR. रेशियो क्या है बच्चों इनकी? 1:2. हाँ, तो 7,000 को डिवाइड करो 1:2:2 में. इट इज बाय 5. नहीं 12, 24 है. प्रॉफिट निकालो इसका. कर लिया कैलकुलेट? Yes, ma'am. अब 1,428. This is the actual amount of profit partners will get, right? Now we have to make the adjustments here. Ma'am, 7,000 क्यों? 7,000. 6,000 आएगा. अच्छा, it is 54. I have mistake. 6,000. So it will be 12, 24 and 24. Right? Do correct it. कर लिया ये नोट? Yes, ma'am. Now we have calculated opening capital. We have calculated the amount that should be actual given to the partners. Now make our adjustment table. Adjustment table. A part we will get amount they should get. IOC कितना कितना था? IOC 15,800, 17,600, 20,600, right?
प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दे शुड गेट, कौन सा प्रॉफिट का अमाउंट आएगा यहाँ पे, बोलो, अमाउंट दे शुड गेट, कौन से प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, मैम 1200 2400 वाला। हाँ, जो एक्चुअल उन्हें मिलना था, अमाउंट दे शुड गेट, एक्चुअल में उन्हें प्रॉफिट कितना मिलना था, 1200, 2400, 2400। अब इसका टोटल कर देते हैं, डी में अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये स्टेप ध्यान रखना आप, यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है तो इट मींस हमने ऑलरेडी प्रॉफिट कितना दिया था उन लोगों को, अब टोटल मत कर देना इन सबको और फिर रेशियो में डिवाइड करना, वो स्टेप सिर्फ तभी करना है जब प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। whenever profit is given in the question you will distribute the same profit, कितना था 60,000 जिसे हमने दिया था 12,000, 24,000, 24,000, यही था ना ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। Yes, ma'am. Now the net effect, find the net effect here, कौन बताएगा मुझे कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, बोलो, देखो Q and R both are the gainers, Yes, ma'am. so Q and R both will be debited and Q and P, ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. Q debit, R debit, P credit, क्लियर है क्वेश्चन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड ना 2-3 क्वेश्चंस और हैं, मैं वो ग्रुप पे सेंड करती हूँ बिकॉज आई हैव नेक्स्ट क्लास टू टेक नाउ, तो टेक केयर।